मंगलवार नवरात्रि के तीसरे दिन घर में धुआं डालना, यह चीज मिलाकर दरिद्रता दूर होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के तीसरे दिन हमें घर में क्या वो चीज डालना है, धुआं में मिलाकर क्या वो चीज डालना है, जिसके बाद हमारे घर की दरिद्रता दूर होगी। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भाग्यश प्रधान सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आज इधर छोड़ के मत जाना। आइए दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन हम नवरात्रि का व्रत 9 दिन पवित्र मानते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। नवरात्रि का व्रत रखने वाला व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है, जैसे कि आप सबको ये बात पता ही होगी। ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करते हुए आना है। नवरात्रि का 9 दिन का व्रत हम सब रखते हैं। नवरात्रि का 9 दिन का व्रत पवित्र मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से नवरात्रि का व्रत खोलने के बाद या नवरात्रि का व्रत रखेंगे आप दोपहर के समय या रात के समय, घर में धुआं डालते समय यह चीज मिलाकर डालना, आपकी घर की दरिद्रता नकारात्मक दूर होगी। हम सबको ये बात पता ही है ना कि हम घर में एक हफ्ते में एक बार घर में धुआं डालते हैं, ताकि घर में नकारात्मक है वो दूर हो सके। इसलिए घर में हम गृह शांति की पूजा करें या फिर पूजा पाठ करें, हम अक्सर घर में धुआं डालते हैं। देखिए, काफी से लोग होते हैं जो घर में अलग अलग प्रकार से धुआं डालते हैं, लेकिन आप लोग नवरात्रि के तीसरे दिन के व्रत के खोलने के बाद घर में यह चीज मिलाकर धुआं डालते हो, तो आपकी दरिद्रता नकारात्मक दूर होगी। जिसके बाद आपके घर में जो नकारात्मक है वो दूर होने के बाद आपके जीवन में बस पैसा ही पैसा होगा। नवरात्रि का तीसरा व्रत खोलने के बाद घर में धुआं डालते समय यह चीज मिलाकर डालना। आइए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही भाग्येश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं, हमें ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं। नवरात्रि का 9 दिन का व्रत पवित्र मानते हैं। मंगलवार तिथि यदि आप लोग नवरात्रि का व्रत तीसरा व्रत खोलने के बाद आप ये छोटा सा उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही आपके घर की नकारात्मक दूर होगी। हम अक्सर घर में धुआं डालते हैं ताकि नकारात्मक दूर हो सके। यदि आप लोग धुआं में यह छोटा सा चीज मिलाकर डालते हो, तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। क्योंकि धुआं जो कि बहुत ही पवित्र मानता है, हम कभी ना कभी घर में एक महीने में एक हफ्ते में एक बार धुआं जरूर डालते हैं, ताकि घर की नकारात्मक दूर हो। काफी से लोग हैं जो घर में धुआं डालते ही नहीं है। हम उनको बता दें, घर में धुआं नहीं डालने के कारण घर में गरीबी और नकारात्मक आ सकती है। यदि आप लोग भी चाहते हैं आपके घर की नकारात्मक दूर हो, तो आप लोग धुआं में यह छोटा सा चीज मिलाकर डाल दीजिएगा, जिसके बाद आपकी मनोकामना तुरंत स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही आपके घर में जो नकारात्मक सकारात्मक है वो दूर होंगी, जिसके बाद आपके जीवन में बस आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं होगी। हम आप सबको ये बात बता दें कि नवरात्रि का 9 दिन का व्रत हम सबको पता है कि पवित्र माना जाता है, लेकिन नवरात्रि का व्रत खोलने के बाद आप लोग यदि छोटा सा उपाय करते हैं, यानी कि नवरात्रि का तीसरा व्रत खोलने के बाद आप लोग घर में धुआं डालते हैं यह चीज मिलाकर, तो आपकी मनोकामना तुरंत स्वीकार कर ली जाती है। साथ ही वो घर में नकारात्मक दूर होती है। ऐसे तो नवरात्रि के 9 दिन के व्रत में घर में नकारात्मक नहीं होती है, लेकिन क्या आपको पता है नवरात्रि के 9 दिन के व्रत में घर में नकारात्मक जरूर होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि घर में नकारात्मक कैसे होती है, नवरात्रि का व्रत तो हम सब रखते हैं, नवरात्रि का व्रत पवित्र मानते हैं, ऐसे घर में नकारात्मक क्यों होती है। हम आपको बता दें, नवरात्रि का व्रत रखे भले ही, आप लोग घर शुद्ध रखे भले ही, घर में आपके यानी कि माता रानी आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर में नकारात्मक नहीं होती है। घर में नकारात्मक जरूर होती है। नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखने के बावजूद भी आपके घर में नकारात्मक होती है। हम आपको बता दें, नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखने के बावजूद भी आपको ये छोटा सा उपाय करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार, नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखने के बावजूद भी घर में नकारात्मक जरूर होती है। क्योंकि घर में नकारात्मक को सिर्फ घर शुद्ध करने से नहीं भगा सकते हैं, घर में नकारात्मक हर चीजों से भगा सकते हैं, वो है धुआं। धुआं से घर में नकारात्मक भगा सकते हैं। देखिए, नकारात्मक घर शुद्ध रखने से नकारात्मक घर में नहीं आती। आप लोग भले ही पूजा पाठ कर ले, लेकिन घर में नकारात्मक वैसे की वैसे ही रह जाती है। ये धुआं में यह चीज मिलाकर डालने से आपके घर की नकारात्मक दूर होगी। आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष जो है वो दूर होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं नवरात्रि का तीसरा व्रत खोलने के बाद हमें धुआं में क्या वो चीज मिलाकर डालना है, जिसके बाद हमारी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। हम सबको ये बात पता ही है ना कि नवरात्रि का 9 दिन का व्रत पवित्र मानते हैं। नवरात्रि के हम हर व्रत रखते हैं, हर व्रत में हम पूजा पाठ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको एक छोटा सा उपाय करना है। देखिए, नवरात्रि का तीसरा व्रत खोलने के बाद आपको धुआं का जो हम धुआं डानी बोलते हैं, जैसे अक्सर हम लोग धुआं डालते हैं, वो ले लेना है। उसमें कपूर की बुकनी थोड़ा डालना है। देखिए, आप लोग कभी भी घर में धुआं डालो, कपूर की बुकनी जरूर होनी चाहिए, इससे घर की नकारात्मक दूर करती है। तो कपूर की बुकनी डालने के बाद उसमें 2 लवंग, आप लोग चाहो तो पाउडर बनाकर डाल सकते, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। कपूर और 2 लवंग डालने के बाद कपूर की थोड़ी बुकनी, 2 लवंग, थोड़ा सरसों के दाने डालना है। ज्यादा सरसों के दाने नहीं डालना, थोड़ा सरसों के दाने डालना है, इससे घर में नकारात्मक को दूर करता है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इन सबको डालने के बाद कपूर जो हमने डाला था, कपूर का
पाउडर ज़्यादा डालिएगा, जिसके बाद आग जल्दी लग सके। उसके बाद हम लोग जो घर में धुआं डालने के लिए पाउडर लाते हैं अलग अलग प्रकार से, वो पाउडर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डालने के बाद ये चीज़ें डालने के बाद वो पाउडर डालकर मिलाकर आग लगाकर अपने घर के हर कमरे में घूम कर आइएगा, जिसके बाद आपके जो धुआं है वो सारे कमरे में लगने चाहिए। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना, आप धुआं डालते समय आपको कोई भी देखना नहीं चाहिए। घर का एक सदस्य भी यदि आपको देखता है तो आपको उसको बताना है कि हम नकारात्मक भगाने के लिए नहीं, बल्कि हम लोग ये किस लिए कर रहे हैं। देखिए, आप लोग धुआं डालते समय तो हर ना हर व्यक्ति देखता ही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि धुआं डालते समय किस व्यक्ति को क्यों नहीं बताना, बल्कि ये नहीं बताना कि धुआं किस वजह से डाल रहे हैं। हम घर की नकारात्मक को दूर करने के लिए धुआं डाल रहे हैं, ये नहीं बताना, बल्कि कोई और ही बात बताना है इसके बजाय कि घर में नकारात्मक शांति होती है, नकारात्मक दूर होती है। यह करने के बाद आपके जीवन में देखना कितने बदलाव देखने को मिलेंगे। जो कि जो नकारात्मक होती है वो इंसान के चरित्र पर, यानी कि इंसान के जो मतलब बदलाव होते हैं, जैसे कि आपको घर में हाथ नहीं होना, किसी काम के लिए जाना, आपको सुस्त आना जाना, जैसे कि आपको मन नहीं करना किसी काम करने का, कोई काम करने का मन नहीं करना, काम पे जाने का मन नहीं करना, घर में अचानक से सर में दर्द होना, हाथ में दर्द होना और पैर में दर्द होना, अचानक से चक्कर आ जाना, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो आपको काम करने का भी मन नहीं करता, साथ ही आपको किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, ये घर में नकारात्मक होती है, तो वो आपको ऐसी चीज़ें तुरंत देखने को मिलती हैं। यदि आप लोग चाहते हैं आपके घर की नकारात्मक दूर करिए, तो मंगलवार के दिन आप लोग नवरात्रि का जो तीसरा व्रत होता है, वो नवरात्रि का तीसरे व्रत के दिन शाम के समय व्रत खोलने के बाद आप लोग धुआंडानी, जो कि हम धुआंडानी बोलते हैं, जिसमें आप लोग धुआं डालते हैं, उसमें कोयले डालकर कोयले में 2 लवंग डालेगा। देखिए, धुआं में कोयले अक्सर डालने चाहिए। आप लोग कोयले नहीं डालेंगे तो धुआं आएगा ही नहीं। कोयले डालकर कोयले में आप लोग 2 कपूर की बुकनी और 2 लवंग, आप लोग चाहो तो लवंग को पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें आप लोग थोड़े सरसों के दाने और बाकी का जो आप लोग धुआं डालते हो, बाकी का जो धुआं का पाउडर होता है, वो डालकर घर के हर कोने में फिरिएगा। घर के जितने भी कोने हैं उन सभी कोने में फिरने के बाद आपकी मनोकामना जो भी हो और साथ ही वो भी स्वीकार कर ली जाएगी। आपके घर में जो नकारात्मक दरिद्रता है उन सबको दूर कर ली जाएगी। क्या आपको पता है, हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार घर में नवरात्रि का तीसरा व्रत बहुत ही पवित्र मानते हैं। देखिए, आप लोगों ने पहला और दूसरा व्रत तो रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर में नकारात्मक नहीं जाती है। नवरात्रि का व्रत खत्म होने के बावजूद भी हमारे घर में नकारात्मक होती है, तो आप लोग ये खाली समय भी छोटा सा उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करते समय इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। जब आप इस उपाय को करते हैं, आप लोग खास करके इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। देखिए, नवरात्रि का तीसरा व्रत खोलने के बाद आपको जिसमें हम धुआं डालते हैं वो लेकर उसमें खास इन चीज़ों का इस्तेमाल करना। जैसे कि हमने आपको बताया, कपूर डालने से घर की नकारात्मक को दूर करता है, लवंग डालने से धन की कमी को दूर करता है, साथ ही आप लोग सरसों के दाने डालते हैं तो आपके जीवन में जो मनोकामना नहीं हो रही है वो मनोकामना तुरंत होने लगती है। आप लोग यह छोटा सा उपाय नवरात्रि के तीसरा व्रत खोलने के बाद शाम के समय करना। देखिए, ये उपाय करने वाला व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। आप लोग नवरात्रि का तीसरा व्रत खोलने के बाद ये छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जितने बदलाव देखने को मिलेंगे ना, कि आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे। आपकी घर की नकारात्मक दूर होगी, साथ ही आपकी ज़िंदगी में आने वाले जितने भी जीवन में संकट है उन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। घर में धुआं डालना बहुत ही पवित्र चीज़ है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो दुनिया में, यानी कि महिलाएं और पुरुष, घर में अक्सर हफ्ते में या फिर महीने में एक बार धुआं डालते हैं। आप लोग भी हफ्ते में या फिर महीने में धुआं डालते हैं, तो इन चीज़ों को मिलाकर धुआं में आपके घर के कोने में फिराकर आप लोग इसे तुरंत लाकर उस जगह फेंक दीजिएगा जहाँ आप हर हमेशा फेंकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ।